का। चलिए 6th क्लास के नेक्स्ट मैथ में जो है अपना टॉपिक है नेक्स्ट, वो हम पढ़ेंगे एक्सपेंशन फॉर्म या एक्सपेंडेड फॉर्म। पिछले क्लासेस में हमने नंबर्स के बारे में डिस्कस किया था और कुछ ऑर्डर के बारे में देखा था, स्टैंडिंग ऑर्डर, प्रॉपर ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, लार्ज नंबर कैसे बनाएंगे, स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हमने क्या कर लिया था, डिस्कस कर लिया था। तो अब क्या है ना, एक्सपेंशन फॉर्म है। अब सपोज दैट अपने पास में एक नंबर है 257। अब इसको आप एक्सपेंशन फॉर्म या एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो देखिए फर्स्ट वाला मैंने कहा था वंस कहलाता है, कहा था ना मैंने, और सेकंड वाला क्या कहलाता है, टेंस, और ये वाला 100। तो ये 100 कहलाएगा। तो देखिए वंस का जो वैल्यू होती है मल्टीप्लाई 1, टेंस की मल्टीप्लाई 10 और 100 की मल्टीप्लाई 100। अगर आगे 1000 है तो उसकी वैल्यू जो हो जाती है मल्टीप्लाई 1000 हो जाती है। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्यों, ये वंस की पोजीशन पे तो हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, वंस और 10 की पोजीशन पे तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, वंस 10 100 है तो हमने क्या कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, वंस 100 1000 है तो हमने क्या कर दिया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको अगर आपको एक्सपेंशन फॉर्म में लिखना है या एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो हम क्या करेंगे, करते क्या है कि फर्स्ट डिजिट 7 है तो 7 में हमने कहा मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 1 से, प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि इन सभी के बीच में प्लस होता है। 5 मल्टीप्लाई कितने से हो रही है, 100 से, फिर 5 मल्टीप्लाई 10 तो 1 और 10 की पोजीशन पे, 2 मल्टीप्लाई 100 और प्लस और 3 मल्टीप्लाई 1000, ये आपका हो रहा है। यही अब इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, हो जाएगा तुम्हारा 300 प्लस 3000 200 प्लस 50 और प्लस 7। ये जो फॉर्म आपका बना ये वाला, यही आपका कहलाता है एक्सपेंशन फॉर्म या फिर आपका एक्सपेंडेड फॉर्म। नंबर को डिटेल में लिखना, ठीक है। तो अब इसको पढ़िए 300 3257 1 2 3 तो आपने पढ़ी है, याद भी होंगी कि 50 साथ में लिखा हुआ तो क्या पढ़ेंगे, सिंपल है। तो नंबर को हम इस प्रकार से एक्सपेंसिव फॉर्म में लिखते हैं और पढ़ना भी सीख जाएंगे कि 300 1 10 100 1000 की पोजीशन कितना है 3, तो बोलिए 3000, 1 10 100 की पोजीशन में 2 है तो बोलिए 200, 1 10 दोनों मिला के पढ़ेंगे तो क्या पढ़ते हैं 57। और यहाँ भी आपको देखने को मिल रहा है 3257। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा क्या नाम है एक्सपेंशन क्या नाम है और फॉर्म में लिखना। इसके बाद में यूज ऑफ कॉमास आप देखेंगे 6th क्लास की बुक में, यूज ऑफ क्या है, कॉमास है। अब ये कॉमास हम कैसे यूज करते हैं, आपने नंबर देखे होंगे इस प्रकार से लिखे हुए 5,08 इस प्रकार से। तो ये एक रूल होता है हमें कॉमा लगाने का। जैसे हम नंबर्स को रीड करते हैं, देखिए नंबर्स कब चेंज हो रहे हैं, हमने अगर लिखा यही नंबर मैं आपको पढ़ के बताऊं तो 1 10 100, 100 के बाद में क्या आ गया 1000, फिर क्या आया, तो 1000 10,000 तक सेम रहा, यानी कि 2 डे के बाद में चेंज हो गया क्या, लाख, 10 लाख, फिर क्या आएगा करोड़, 10 करोड़, इस प्रकार से हम चेंज कर रहे हैं 10 के बाद में। तो फर्स्ट जो चेंज आता है 3 डेयर के बाद में आता है, यानी कि 1 10 100, तो अब 100 के बाद में कॉमा लगाइए। इसके बाद में 1000 10,000, तो 10,000 हो गया, 1000 हो गया और क्या हो गया 10,000, 10,000 के बाद आप देखेंगे लाख आएगा, 10 लाख आएगा। तो 1000 के बाद में एक नया नंबर जो नेम है वो चेंज हो रहा है, मैं समझने के लिए बता रहा हूँ आपके लिए, वरना तो पहला कॉमा लगता है 3 डिजिट के बाद में, फिर सभी कॉमा 2 डिजिट के बाद में लगते हैं। क्यों लगते हैं कि 1 10 100, 100 के बाद में आप देखेंगे 1000 आता है, 1000 के बाद में क्या आता है 10,000, 10,000 आप देखेंगे तुरंत चेंज होता है लाख में, यानी कि पहले क्या था 1000 था और 1000 में कहाँ चेंज हो गया, सीधे लाख में। तो नया नेम आ गया नंबर को रीड करने का, तो हमने क्या लगा दिया कॉमा। तो कॉमा लगाना आज के बाद सीख जाना, कभी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। 1 10 100 के बाद में कॉमा लगाइए, फिर 10 10 के बाद में कॉमा लगता है, 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कॉमा को लगाते हैं। तो ये था आपका, समझ में आ गया ना कॉमा कैसे लगाएंगे, पूछे आएगा तो कॉमा कैसे लगाएंगे, पहला कॉमा 3 के बाद में लगता है, बाकी सब 2 के बाद में कॉमा लगते हैं। ये था आपका। अब नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज आ जाती है, ठीक है। अब आपका ये एक्सरसाइज कर लेना, बाकी रिवाइज कर रहे हैं तो हम आकर नेक्स्ट पढ़ते हैं, नहीं होगा तो कल आपको बता दूंगा, करके लाइएगा, ठीक है।
कुछ नहीं है, जब कॉमास करेक्टली द राइट द न्यूमेरल 73,75,307। ये आपको यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसको आपको नंबर्स में लिखना है इस प्रकार से, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। फिर लिखा है थर्ड वाला है इंसर्ट कॉमा सुटेबली द राइट द नेम अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ द न्यूमरेशन। तो यहाँ पर आपको कॉमास लगाना है, जैसे मैंने कॉमास लगाना बताए हैं। फर्स्ट आपका टेंस 1 10 100 के बाद में लगेगा, फिर 10 टेंस के बाद में क्या लगते हैं, कॉमा का हम यूज करतेंगे, ठीक है। यही है। फिर आता है लार्ज नंबर इन द प्रैक्टिस। लार्ज नंबर की हम किस प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे। अब आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है। अब एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, अभी आपको लिखवाता हूँ। एग्जाम्पल नंबर हम अगर फर्स्ट की बात करें कैसे लिखा है, तो यहाँ अब हमें ना पॉपुलेशन ऑफ सुंदरनगर, सुंदरनगर वाज 2,35,471। अब इसमें कॉमास का यूज करेंगे, ठीक है। इन द ईयर 1991, इन द ईयर का मतलब हो गया साल में, कौन से में, 2001 वाले ईयर में, 1 वाले ईयर में। इट वाज फाउंड का मतलब होता है पाई गई या देखी गई, फाउंड टू बी इंक्रीज्ड। देखिए इंक्रीज्ड का मीन्स होता है बढ़ना, इंक्रीज्ड वाई 72,958। व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन 2001। इस तरीके के आपको क्वेश्चन करने को मिलेंगे, और यही लैंग्वेज बेस में क्वेश्चन जो है लिखे जाते हैं, आपको आंसर देना होगा। पहले हमको समझना है क्या पूछा गया है, पॉपुलेशन मतलब होता है जनसंख्या। तो पॉपुलेशन ऑफ द सुंदरनगर, सुंदरनगर है वहां की जो पॉपुलेशन है। अब बात को पढ़ते हैं थी या था, तो पॉपुलेशन ऑफ द सुंदरनगर वाज मतलब थी 2,35,471। यहाँ तक हमने ये समझा कि एक सुंदरनगर है, उसकी जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो 2,35,471 थी इन द ईयर। किस साल में थी, 1991 में। तो 1991 एक ईयर है, उसमें सुंदरनगर का जो पॉपुलेशन है वो 2,35,471 है। फिर नेक्स्ट आपको क्वेश्चन में कहा गया इन द ईयर, इन द ईयर का मतलब साल में, कौन से साल में, 2001। इट का मतलब यह है, मतलब क्या, पॉपुलेशन। इट यहाँ पर ये हुआ है पॉपुलेशन के लिए। पॉपुलेशन वाज फाउंड पाई गई है, देखी गई, बढ़ गई, टू बी इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ती हुई। तो 2001 के ईयर में हमने देखा कि वहां की जो पॉपुलेशन है, इट का मतलब यहाँ पर पॉपुलेशन, ठीक है, क्या है, इंक्रीज होती हुई पाई गई, बढ़ती हुई पाई गई। और अभी ग्रामर मैंने पढ़ाई थी, मैंने बताया था ये क्या कहलाएगा, आपका प्रोनाउन कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद में आता है वाई, कितना बड़ी, वाई द्वारा 72,958। इतना जो पॉपुलेशन है 72,958। व्हाट वाज द पॉपुलेशन, क्या पॉपुलेशन है, व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन 2001। बताइए कि 2001 में सुंदरनगर की कितनी पॉपुलेशन है। समझ में आ गया। इस प्रकार से क्वेश्चन जो होते हैं आपके, आप जो है करेंगे समझ के। तो अब यहाँ पर आप सोल्यूशन में लिखेंगे, सोल्यूशन में क्या लिखेंगे कि आप लिखेंगे पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन 2001 कितनी थी, 2001 में कितनी हो जाएगी। आप देखेंगे किसकी निकालेंगे, पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन 2001 की निकालेंगे। अगर आपको डाटा लिखना है कि पॉपुलेशन ऑफ सुंदरनगर वाज इन 1991 में जो पॉपुलेशन है सुंदरनगर की इतनी है। इंक्रीज का मतलब बढ़ गई है। सपोज दैट आपके पास में 10 रुपीज है, आफ्टर सम टाइम आपके पास में जो मनी है वो आपकी 5 बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, तो हम क्या करेंगे, 10 + 5 करेंगे कि नहीं करेंगे, टोटल कितना हो जाएगा, 15। इंक्रीज का मतलब क्या है, बढ़ गई है। तो इसका जो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन 2001। 2001 में कितनी पॉपुलेशन होगी, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, इक्वल मतलब बराबर, किसके बराबर होगी, पॉपुलेशन ऑफ द सिटी मतलब सुंदरनगर की, ऑफ द सिटी इन
1991 प्लस इंक्रीज, जो इंक्रीज हुई है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ठीक है। यानी कि 1991 में कितनी पॉपुलेशन थी आपकी, और इंक्रीज पॉपुलेशन कितनी हो गई है, अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी, पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन 2001। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भैया? ये क्वेश्चन भी नहीं आ गया समझ में तो फिर आपका लेवल बहुत डाउन है, समझ लो आप। दोबारा समझ लेना जो क्या लिखा है, पॉपुलेशन ऑफ द सुंदरनगर बाज। एक कोई सिटी है इसको सुंदरनगर नाम देते हैं, तो पॉपुलेशन ऑफ द सुंदरनगर बाज 2,35,471 इन ईयर 1991। 1991 में 1991 में जब जनसंख्या देखी गई इस सिटी की तो हमने देखा कितनी है, 1991 में आपका 2,35,471 है। फिर कहा गया इन द ईयर 2001, 2001 में आते आते फर्स्ट कितना है यहाँ पर देखिए 2,35,471। फिर कह रहे हैं कि आते आते 2001 में इंक्रीज हो जाती है, कितनी हो जाती है, 72,958। ये आपकी इंक्रीज हो गई है, समझ में आ रहा है कि नहीं, देखो हुआ समझ लेना, ठीक है। फिर कह रहा है व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन 2001, 2001 में कितना पॉपुलेशन हुई है। अब यहाँ पर भैया पॉपुलेशन तो पहले वाली भी होगी और जो बढ़ गई है वो भी ऐड करेंगे हम। अब यहाँ पर डेथ वाली पॉपुलेशन दी नहीं गई है, अगर यहाँ पर कही जाती कि इतना मतलब कि 100 पीपल की डेथ हो गई है तो डेड वालों को हम क्या कर देते, माइनस कर देते। लेकिन आपके इसमें डेड का शब्द लिया यूज ही नहीं हुआ है कि भाई इतना पॉपुलेशन क्या हो गई, डेड हो गई है, मर गई है, तो मरी होगी हम कुछ कहेंगे नहीं। पूछा गया कि पहले पॉपुलेशन इतना था अब इतना बताइए कितनी हो गई, तो वही है कि पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन 2001 में इस शहर की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है। भैया देखिए पहली वाली जोड़ दीजिए जो पहले थी 1991 में, और जो इंक्रीज हो गई है उसको ऐड कर दीजिए, तो किसकी निकल के आ जाएगी, 2001 की। तभी हमने लिखा है पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन 1991, शहर की 1991 में पॉपुलेशन कितनी थी, और इंक्रीज द पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन बढ़ी है, जनसंख्या बढ़ी है वो कितनी है, ठीक है। तो सिंपल है, बताइए 1991 में कितना पॉपुलेशन था, ये था 2,35,471। इंक्रीज वाली बताइए 72,058। ये हमारी कितने की है, 1991 की पॉपुलेशन है, और ये वाली पॉपुलेशन कितनी है, 2001 की। दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारी टोटल किसकी निकल के आ जाएगी, 2001 की। इक्वल का साइन लगाना बहुत कंपलसरी है, ध्यान रखिएगा। तो ये हम ऐड करेंगे तो 3 लाख ये आपका निकल के आ जाएगा। कॉमा लगाएंगे यहाँ पर तो 1 स्टैंड के बाद लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे ये, यानी कि अब पॉपुलेशन हो जाती है 3,08,429। देखिए अगर किसी पोजीशन में 0 आता है तो वहां पर हम 0 को पढ़ते नहीं है, इसलिए हमने क्या पढ़ा 3,08,000। अगर यहाँ कोई नंबर लिखा होता 1 2 तो हम उसको 1000 में पढ़ते, 0 तो नहीं पढ़ना है, तो 3,08,429 ये आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। यानी कि ये 2001 की क्या है, पॉपुलेशन है। क्या है ये, 2001 की पॉपुलेशन है। तो इस प्रकार से आप सभी क्वेश्चन करेंगे। बाकी यहाँ पे एग्जांपल नंबर 2 भी है, कह रहे हैं इन द स्टेट, एक राज्य है, स्टेट है, द नंबर ऑफ द बाइसिकल, बाइसिकल का मतलब साइकिल, सोल्ड का मतलब बेची गई, इन ईयर 2001 2002 2003 में। कई शहर है, कह रहे हैं 2002, समझा देता हूँ, कर लेना आराम से। 2002 और 2003 में जो साइकिल सोल्ड की जाती हैं, बेची जाती हैं, 7,43,000 जो है बाइसिकल बेची जाती हैं। फिर कहा गया आपसे कि इन द ईयर 2003 और 2004 में जो बाइसिकल सोल्ड की जाती हैं 8,100 बाइसिकल जो हैं सेल की जाती हैं। इन विच ईयर मोर बाइसिकल सोल्ड एंड हाउ मेनी मोर, कह रहे हैं किस ईयर में कितनी बाइसिकल जो है बेची गई हैं और कितनी ज्यादा बेची गई हैं। अगर आप नंबर देखेंगे सबसे ज्यादा किस में बेची गई है, 2003 2004 में जो है बाइसिकल ज्यादा बेची गई है, और 2002 2003 में बाइसिकल जो है कम बेची गई है। अब क्या करेंगे, अगर हम ये 2003 और 2004 में जो सोल्ड की गई है बाइसिकल, उसमें से हम क्या करेंगे कि 2002 और 2003 में जो बाइसिकल बेची गई है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि आखिर कितनी बाइसिकल ज्यादा बेची गई है। जैसे मान के चलिए कि मंडे को आपके पास में जो मनी होती है, आपकी पॉकेट मनी, वो 10 रुपीज होती है,
ठीक है। नेक्स्ट मंडे को या संडे को आपकी पॉकेट मनी बढ़कर इंक्रीज होकर 15 हो जाती है। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए आपकी पॉकेट मनी कितना इंक्रीज हुई, तो आप क्या करेंगे, संडे की जो पॉकेट मनी है, ठीक है, उसमें से मंडे वाली पॉकेट मनी को माइनस कर देंगे, तो जो आंसर निकल जाएगा तो कितना आएगा 5। यानी कि आपका जो मंडे वाली पॉकेट मनी से संडे को पॉकेट मनी इंक्रीज हुई है वो कितनी हुई है 5। ऐसे आप इस क्वेश्चन में करेंगे। 2002 से लेकर 2003 में जो बाइसिकल बेची गई है 7,43,000 बेची गई, लेकिन 2003-2004 में जो बाइसिकल बेची गई है वो आपकी 8,100,000 बेची गई है। तो सबसे ज्यादा इस ईयर में बेची गई है, तो इस ईयर में से इस ईयर की बाइसिकल को माइनस कर देंगे, तो आपका जो आंसर आया है इसमें वो आपका देखेंगे कि 57,100 जो है 100 जो है आपका जो बाइसिकल है वो ज्यादा बेची गई है। कर लेंगे, समझा दिया है।